इन सब इलाकों के किसान बैठे हैं बॉर्डर पे और सब तैयारी में है कि 2022 आवे और हम इनको ठीक कर दे। तो अब की बार उनकी वहां से खड़िया खड़ी हो रही है, तो 40-50 सीट तो वहां से गई इनकी। और पूर्वांचल के बारे में मैंने बताया क्या हालात यहां पर है। गरीबी, किसानों को दुगना आमदनी करेंगे, कुछ नहीं। गंगा सफाई कर देंगे, कुछ नहीं। गंगा में लाशें हैं, कुछ नहीं। क्या हो रहा है? अस्पताल नहीं, कुछ नहीं। तो पूर्वांचल के लोग तैयार है कि नहीं? हराने को तैयार है कि नहीं अब की बार? तो पूर्वांचल और वो मिला करना, गिनती की 100 सीटें इनकी खत्म हो रही हैं और यहाँ हमारा 100, 200, 300 वोट काट करके ये बीजेपी को मदद करना चाहते हैं कुछ लोग। लिख लो इस बात को। मैं आपसे पूछूं एक बात, समाजवादी, बीजेपी, इन चारों पार्टियों में बीजेपी को तो रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। हम जानते हैं बीजेपी को तो दोगे नहीं। बची 3 पार्टियां, समाजवादी, कांग्रेस और बीएसपी। बाकी पार्टियां कोई सरकार नहीं बनाएगी। बाकी पार्टियां चक्कर में लगी हुई हैं कि हम कुछ सीटें लड़े, 50-100 सीट को लड़के हार दें और कुछ सीटें चुनकर आए और हमको ऐसा चांस मिल जाए कि हम सरकार में शामिल होकर के अपना काम बजाए, ब्लैकमेलिंग करें। वो इंशाल्लाह की दिया बहुत कुछ दिया। तो आप बताइए इन तीनों पार्टी में, आप इन तीनों पार्टी में आज किस पार्टी को बेहतर समझते हो? मैं वकील लोगों से पूछूंगा, पार्टी के लोगों से नहीं पूछता। मैं यहाँ के पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के इंटेलेक्चुअल से पूछना चाहता हूँ जिनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताइए हाथ उठाकर वकील साहब, मैं बेअदबी कर रहा हूँ लेकिन मुझे दोनों अरे थोड़ा उठा के देख तो ना ठीक से भाई। अरे मीडिया वाला नाम डॉक्टर राम तुम्हारे बीच में कुछ लोग आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम शरीयत के मुताबिक अपने ही लोगों को अपने ही लीडर बनाएंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप नए नहीं पैदा हुए हो, आज आप 1923 में प्रकट हुए हो। जो 1923 में प्रकट हो गया हो और आज तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में नहीं बनाया हो, जो बाबरी मस्जिद शहादत के बाद तक कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हो और कभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपना नहीं बनाया हो, वो आज कहां से पैदा हो गया ये बात करने वाला भाई? 1923 से सुन लो भाई आप लोग, 1923 से 2014 तक सिर्फ आंध्र प्रदेश में 7-8 सीट, उसके अलावा 9वीं सीट नहीं, 8 सीट खाली। आप पूछ सकते हैं कि नहीं उनसे, भाई साहब वहां तो पूरे 200-300 सीटें हैं और लड़कियां नजर आ, क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है? अभी किसी पार्टी ने अनाउंस नहीं किया कि हम कितना लड़ेंगे कितना नहीं लड़ेंगे। आपने कहा हम 100 सीट लड़ेंगे। पता है क्यों कहा? ये तो सुन लो। इसलिए कि अब की बार मुजफ्फरनगर में जब फसादात हो गए थे ना, वहां समाजवादी पार्टी के खिलाफ वहां मुसलमान और जाट में झगड़ा हो गया था और वहां के लोग बीजेपी के साथ चले गए थे, तो बीजेपी की ज्यादा सीटें चुनकर आ गई थी। लेकिन अभी इसी तरह का मंच लगा था मुजफ्फरनगर में और जाट भाइयों ने, मुसलमानों ने एक दूसरे से गले मिला और कहा कि अब की बार हम सब एक हैं और अब की बार हम बीजेपी का यहाँ से हुक्का पानी बंद करके इसको खत्म कर देंगे। सब किसान है, किसान अन्नदाता है। ऐ शहरों के आलिशान महलों में रहने वालों, लिख लो इस बात को, अगर ये किसान अन्न भेजना भेजते ना तो तुम भूखे मर जाओगे। शहरों में रहने वालों, तुमको जिंदगी नहीं मिलेगी बिना अनाज के। किसान परेशान, ये हिटलरगिरी। पार्लियामेंट में आप बिना बहस के कोई भी चीज पास करा दोगे मेजॉरिटी के बेस के ऊपर। पार्लियामेंट का कानून है कि हर चीज में बहस होना चाहिए, लेकिन मोदी जी कोई बहस नहीं करवाना चाहते। पहले ये कानून हमने किसानों के फायदे में बनाया और 9 महीने से किसान बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ये कानून हमारे नुकसान में है। अगर कोई भला आदमी होता ना, कहता भैया हम आपको फायदा करना चाहते थे, आप नहीं चाहते फायदा, हम इस कानून को खत्म कर देते हैं।
लेकिन इतने अड़ियल है ये कि 9 महीने से किसान बैठा है और कई 100 किसान शहीद हो गए। कानून है कि एक किसान भी पेड़ से गिर जाए, सांप काट ले, ट्रैक्टर से दब जाए तो उसको 5 लाख रुपए यूपी सरकार देती थी। पहले अखिलेश यादव जी के पता नहीं है क्या कुछ दे रहे कि नहीं दे रहे, मुझे नहीं मालूम। बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। इस आजाद मुल्क में जिसे हमारे पुरखों ने कुर्बानी देकर आजाद कराया, अंग्रेज जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया। तो ये आज यहाँ की गद्दी पर बैठे हुए कौन से खेत की मूली है? क्या समझते हैं अपने आप को? इंशाअल्लाह जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया, जिसका सूरज नहीं डूबता था, तुम्हें भगाने में इंशाअल्लाह कोई वक्त नहीं लगेगा अगर हम एक साथ खड़े हो गए। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। ये बच्चे आपके जो मुंबई में काम करते हैं, हजारों लाखों मेरी तरह के लोग जो अपना गांव छोड़कर चले गए मुंबई। गांव में अगर कारोबार होता, खेती से मदद मिलती, तो शायद मेरे जैसे लोग मुंबई नहीं जाते, अपने गांव में रहते। लेकिन जब खेती से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, अपने बाप का इलाज नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो फिर उन्हें अपने माँ बाप को छोड़कर, जवान बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर ट्रेन में बैठ के मुंबई जाना पड़ता है। और यहाँ उनके पास 10-10 कमरे के घर हैं, खेत है, खलिहान है, बकरी है, जानवर है, भैंस है, सब कुछ है। लेकिन मुंबई में जाकर किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं आप आकर देख लीजिए। मैं उन मीडिया वालों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं जो सच्चाई दिखाते हैं। मैं सल्यूट करता हूं ऐसी मीडिया को। मीडिया हमारे में से आती है, लेकिन मैं उन मीडिया वालों को जरूर उनके खिलाफ बोलूंगा जो गोदी मीडिया है। कोविड के बाद दिल्ली में तबलीगी जमात के लोग 10,000 आदमी बैठने के हॉल में थे, 1800 लोग, और उनके नाम पर इतना बदनाम किया गया, इतना बदनाम किया गया कि पूरे देश में जब मीडिया दिखाती थी कि आज महाराष्ट्र के अंदर 50,000 कोविड के पेशेंट हैं, तो इसमें से 35,000, मिसाल दे रहा हूं, ये तबलीगी जमात की वजह से है। इनको मालूम था सर, ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इन्होंने दिखाया कि नर्सेस के ऊपर थूक रहे हैं, ये खाने में थूक रहे हैं, ये डिब्बे में बहाना करके फेंक रहे हैं, ये अस्पताल में इंजेक्शन तोड़ रहे हैं। और ये मीडिया, गोदी मीडिया 24 घंटे दिखा रही है और चिल्ला चिल्ला कर। मैं खुलेआम कहता हूं, चौरसिया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जहर बोला, जहर, और हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी।